वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है डे 2 कॉर्डियला क्रूज में। और अभी हम रेडी होके जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और बाद में फोटोग्राफी करेंगे और दो तीन जो शो है वो एंजॉय करेंगे। मैजिक शो भी है वो भी देखेंगे। अगर वहाँ रिकॉर्ड करना अलाउड हुआ तो करेंगे, वरना तो एज यूजुअल बता देंगे आगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने, और थोड़ा व्यू जो मस्त आ रहा है। क्या बात है, क्या ही व्यू है, आपको व्यू दिखाता हूँ। और बाद में थोड़ा टाइम रख के एंजॉय करिए। चाय लेके अब यहाँ थोड़ा फोटोशूट होगा, फोटोग्राफी करेंगे हम लोग। बाद में मैजिक शो है वो देखना है। वो कब है? 12 बजे शायद होगा। तो 12 बजे 11:30 बजे वहाँ जाना है। तो गाइस अभी बजे 9:15 आसपास, और हमने मोस्ट ऑफ जगह घूम लिए। और सब कुछ मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, जिस चीज़ को जो अलॉट हुआ ना उनके लिए वो अवेलेबल है। लाइक हमें इंटीरियर अवेलेबल हुआ है। इंटीरियर में हमारे लिए जितना होगा वो हम देख सकेंगे। और बाकी जो अपर डेक होता है, बहुत सारे डेक्स होते हैं वहाँ पे, जो रूम होता है लाइक ओशन व्यू है, बालकनी व्यू है, वो सब जो मिलता है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता। हाँ, बट कैसीनो बहुत अच्छा है। कैसीनो यहाँ पे आकर अगर खेलने की इच्छा हो सके, डेफिनेटली होगी ही होगी। हमें खुद को हुई है, बट अभी हम देख रहे हैं कब जाए। वो भी तो है, कैसीनो है एक नंबर, बहुत मस्त है कैसीनो खेलने के लिए। तो गेम्स ऐसे ही ना, आपका दिमाग काम नहीं करे कि आके कैसे खेलते हैं लोग यहाँ पे आके। अभी तो गोवा में तो और मजे लोग मिलेंगे हमें कि कैसे खेल सकते हैं, लोग कैसे खेलते हैं, उनका माइंड्स कैसे वो यूज़ करते हैं माइंड को खेलते रहें। बहुत क्रेजी है भाई, बहुत क्रेजी।
अभी हम आ चुके हैं हमारा लंच करके रूम में, और अब थोड़ा आराम करेंगे। बाद में शाम को वापस डेक नंबर 10 पर जाके व्यू एंजॉय करेंगे। और रात को, अरे हाँ, अभी 12 बजे हम गए थे इंडियन सिनेमा जी करके। उसमें पूरा जो शो था वो पूरा डांस के ऊपर था। डांस पूरे अलग अलग पूरे इंडियन कल्चर के ऊपर डांस था। लाइक अलग अलग कल्चर के अलग अलग सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया पूरे स्टाफ ने, और डांसिंग क्रू वाज अमेजिंग भाई, एक नंबर था। मतलब कोई भी, मतलब सारे एनर्जेटिक थे पूरे डांसर्स। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा एकदम इतना मज़ा आ रहा था देखने में। और भाई सॉन्ग सिलेक्शन तो भाई हाइट सॉन्ग, सारे सॉन्ग्स जो जिन पर डांस किया उन्होंने बहुत अमेजिंग, और सारे ओल्ड सॉन्ग थे। 2-3 कुछ नए थे, बाकी सारे ओल्ड सॉन्ग थे, तो जो मज़ा आया देखने में। और रात को भी अभी 11 बजे कुछ है बॉलीवुड डांस जो है, अभी तो देखना है उसमें भी क्या है। एज यूजुअल इसमें भी कुछ है नहीं, वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग अलाउड है नहीं, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम लोग। और जो करते हो तो पेनल्टी भरनी पड़ती है डॉलर्स में, तो वो हम क्यों करेंगे। और बाद में भी रात को भी एक दूसरे 9 बजे 9:30 बजे वो है जैकपॉट तंबोला करके कोई है, वो एक गेम खिलाते हैं, लाइक लकी ड्रॉ होता है। कोई अपने नंबर सिर्फ अपने को देंगे, और अगर वो अपना नंबर निकला तो अपने जीत जाएंगे, हम जीत सकते हैं कुछ 37,500 INR इज इक्वल क्या ना USD में 500 डॉलर्स, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 37,500 होते हैं। अगर वो नंबर हमारा लगता है तो हम जीतेंगे। देखते हैं, मतलब आजमाते हैं कैसा है। और बात करें इसके एक्सपेंसेस की, तो हमने जो रूम लिया वो इंटीरियर रूम है, और हमें वो कॉस्टिंग कितना पड़ा, हाँ 36,000 पर एक रूम पड़ा, इंटीरियर पड़ा। और उसमें टोटल 4 होते हैं, लाइक इंटीरियर है, ओशन व्यू है, बालकनी व्यू है, और उसके ऊपर सुपीरियर व्यू। हाँ, सबका अलग अलग होता है, बट हमें जो लिया इंटीरियर वो एकदम सबसे लोएस्ट रेंज में था, बाकी सारे हाई रेंज के थे। और इंटीरियर में आपको मिलेगा जो सारे मील्स इंक्लूडेड होते हैं, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच और डिनर सब इंक्लूडेड होता है। और बाद में सारे जो एरियाज आप वहाँ पे जा सकते हो, लाइक उसके जितने भी एरियाज हैं वहाँ आपको परमिशन होती है। लाइक कुछ रूम होते हैं, लाइक द चॉपस्टिक है, द चेयरमैन्स है, उसमें आप नहीं जा सकते हो, बट जो सारे पेड़ होते हैं ऐसा। और एक ओशन गैलरी करके वहाँ आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो पैसा देकर, जो आपको डॉलर में पे करने पड़ेंगे, और आपकी फ़ोटोज़ आपको वो लोग दे देंगे। और तो वाईफाई के, हाँ, यहाँ वाईफाई इंक्लूड नहीं है। इंटीरियर, ओशन और बालकनी में वाईफाई इंक्लूड नहीं होता, तो सुपीरियर लोगे तो ये मिलता है। यहाँ पे 4 टाइप के रेस्टोरेंट्स है। स्टारलाइट डिनर है, बाद में इंटरनेशनल है, स्ट्रीट फूड है, और चॉपस्टिक है। वो हमें जो इंटीरियर व्यू होता है उसमें हमें सिर्फ ये स्टारलाइट में एंट्री होती है, और फूड कोर्ट जो डेक नंबर 10 पे है वहाँ एंट्री होती है। बाकी के 3 में हमें एंट्री नहीं मिलती, वो पेड होते हैं, तो हम पे करके जा सकते हैं, पर उसका चार्ज भी बहुत हाई रहता है। और बाद में और भी है, लाइक 1 मिनट, और क्या है, सैलून एंड स्पा भी है, वो भी इंटीरियर में इंक्लूड नहीं है, उसके भी आपको पे करके जाना पड़ेगा। अगर आप वो इंटीरियर कौन सा बालकनी व्यू और सुपीरियर व्यू लोगे तो ही मिलेगा आपको सैलून स्पा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, कहीं नहीं। और हाँ, दूसरा भी एक रेस्टोरेंट था, शेफ्स टेबल्स में भी वो पेड होता है। सिर्फ इंटीरियर में सिर्फ 2 रेस्टोरेंट होते हैं, फूड कोर्ट होता है और स्टारलाइट, बस दोनों मेन्यू सेम ही होते हैं, कहीं भी जाओ एक ही मेन्यू मिलेगा आपको। और इनका वाईफाई का एक मतलब फॉल्ट यही है कि वाईफाई इन्होंने इंटीरियर में अगर इतने पैसे ले रहे हैं तो वाईफाई तो कॉम्प्लीमेंट्री देना ही चाहिए वाईफाई। और वाईफाई के चार्जेस हैं इनके 2 घंटे के $6 प्लस टैक्स, तो $6 और 18 का टैक्स लगता है, और 18 का GST, और $6 मतलब और अभी डॉलर का रेट चल रहा है 77 USD INR, इतने मतलब 77, हाँ उतने चल रहे हैं। वो 2 घंटे के लिए मिलेगा, सिर्फ आपको $6 पे करो, 6 और 18 का मतलब $7.8 पे करने पड़ेंगे हमको। बाद में आपको इंटरनेट मिलेगा, वो भी 2 घंटे के लिए, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं स्पीड्स आए नहीं आए, क्योंकि कौन सी बीच समुद्र के बीच में आती है, ये आता है, स्पीड इतनी तो नहीं आती होगी, तो इसलिए हमने नहीं लिया। और कसिनोज में भी, कसिनो तो भाई पैसा पानी की तरह बाहर है, पानी की तरह, लाइक जितने हैं लब सब डाल दो, खेलो, जीते गए तो गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनको। बहुत भाई डरिंग चाहिए उसके लिए भी। और ये क्रूज अभी हम जिसमें है वो 5 दिन की है, लाइक 5 दिन की है ना। हाँ, या कल मतलब डे 3 को हम गोवा अराइव करेंगे। गोवा में अराइव होके ही बाद में वहाँ से तो एक दिन का होल्ड होगा, एक दिन का नहीं होगा, 2-3 घंटे का होल्ड होगा, बाद में वहाँ से जाएगी ये क्रूज लक्षद्वीप। हाँ, और अगर आप लक्षद्वीप की ले रहे हो और अगर आप गोवा में होल्ड हो रहे हो और गोवा में आपको कहीं घूमना है तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है।
तो इससे अच्छा तो ना ही करो। क्रूज में तो क्रूज में घूमो, गोवा में तो बाद में भी घूम सकते हैं आपने। तो बस यही था कॉस्टिंग पूरा। और अगर आपको जाना है तो कॉर्डिलिया में एक बार तो लाइफ में आना ही चाहिए। हाँ, ये कुछ मेरा भाई भी बोलेगा। तो गाइस, इधर एक्सपीरियंस करके मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारा पैसा ज़रूरी है। ताकि एक्सपीरियंस हम बार बार कर सके और हमें बार बार वो डॉलर को कन्वर्ट करके देखना ना पड़े कि कितने खर्च हो रहे हैं। तो पैसे कमाओ और एंजॉय करो लाइफ को। भाऊ जे मला माहित नाही ते सांगा। मुझे तो अभी लगा कि वो कुछ इमोशनल बातें बोलेगा कि पैसे जरूर नहीं होते, आपको वो क्या करना पड़ेगा, कुछ एंजॉय करो लाइफ पर। मैंने कॉमेडी कर दिया पूरा। हाँ, पर वो है लाइक हमने ऐसा डिसाइड किया हम दोनों भाइयों ने कि 6 महीने में एक ट्रिप मारेंगे। 6 महीने में एक ट्रिप मारेंगे। उसके लिए हम स्पॉन्सर ढूंढेंगे अभी, क्योंकि हम ऐसा भी हम कमाएंगे तो हम भी जाएंगे यार। बट अगर कुछ हमारा बीच में 2-3 काम है जो अटके हुए, अगर वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम कहीं और जाके क्रूज में जाएंगे। इधर इंडिया में तो नहीं जाएंगे बाद में, अगर वो काम हो गए तो। और अगर खुदा ना खास्ता ना हुए तो फिर अगले दिसंबर जनवरी में एक ट्रिप हो जाएगी अपनी। नहीं, सीधी लक्षद्वीप की हो गया, गोवा वोवा नहीं, सीधी लक्षद्वीप ही 5 नाइट क्रूज में ही जाएंगे हम लोग। और तब तक तो हमें पता चल गया कौन सी चीज कहाँ पे, सीधा बालकनी व्यू लेंगे। इतने पैसे कमाएंगे, इतने जी तोड़ के मेहनत करेंगे, देखना। उतना ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया, पर कोई जाएंगे वो जरूर। अगर वो कुछ काम अटकते और नहीं हो तो जाएंगे पक्का, फाइनल है। और इस बार पूरे ग्रुप के साथ आएंगे, तो क्या थोड़ा कम पैसे भी थोड़ा कम हो जाए, ज्यादा पैसा नहीं लगे हमारे। इस बार भी बोला था पर कुछ दोस्त नहीं आ पाए, जिसके जो हमारे अगर हम पूरे फैमिली की कमी तो हमें महसूस हो ही रही है यहाँ पे। बट जो हमारे 2 दोस्त है उसकी भी बहुत कमी महसूस हो रही है। एक मेरा दोस्त है और एक मेरा भाई का दोस्त है, उसका नाम भी राहुल है। मेरा भाई का दोस्त है, उसका नाम भी राहुल है, उसकी कमी भी है। और एक मेरा फ्रेंड यानी कि उसकी भी कमी महसूस हो रही है। उसको मैंने बोला था कि पर अभी कुछ रीजन नहीं आ सका दोनों दोस्त। अगर वो होते ना तो भाई पूरी नाइट हम सोते ही नहीं, बाहर ही घूमते रहते पूरे क्रूज में, हल्ला मचा देते पूरा। क्रूज वाले खुद बोलते आधे में से निकाल देते हैं भाई तुम जाओ, बोर्ड दे रहे तुमको, तुम जाओ यहाँ से। क्या हो 7 बज चुके, अभी हम वापस जाएंगे अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे डिनर करने। और बाद में रात को 2 शो है वो अटेंड करेंगे और कल सुबह हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। गोवा, हाँ तो गोवा जा रहे हैं। गोवा में भी 2 दिन का स्टे है हमारा। उसके बाद 18 को फ्लाइट है वापस सूरत के लिए। 2 दिन गोवा में रहने का और 2 दिन में होली है। तो होली में हम क्या क्या करते हैं, हमने अभी तक प्लान तो नहीं किया। कौन सी जगह घूमने वो भी डिसाइड नहीं किया। वहाँ जाके देखेंगे, जो जगह अच्छी लगी वो घूमेंगे। तो वहाँ भी शायद तक अगर पॉसिबल हुआ तो कैसीनो में जाएंगे, वहाँ का जो फेमस है बिग गेड़ी। तो जी हम आ चुके हैं रूम में, और रूम में आते ही हमें यह देखने को मिलता है लाइक क्या है, डिसएम्बार्केशन इन्फॉर्मेशन गोवा। हाँ लाइक कल हमें जाना है, यहाँ से चेकआउट करना है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसका बेस्ट पार्ट क्या पता है कि अगर आप रूम में नहीं होता तो कल का क्या शेड्यूल आपको नहीं पता है, तो वो डेली आके आपको मतलब ऐसा पैम्पलेट लेके जाते हैं यहाँ पे रूम में। आप हो ना हो रूम लोगों को उनकी वजह एक्स्ट्रा ही रहती है, वो रख के जाते हैं तो आपको पूरा गाइडेंस मिल सके कल पूरे दिन क्या होने वाला है और लाइक दैट। तो ये उनकी अच्छी सर्विस है, मुझे अच्छी लगी है। और तो क्या, अभी रूम में आ चुके हैं सब फोटो शूट करके और सनसेट देख के। और अभी टाइम हुआ है 7:15 और 8 साढ़े 8 को जाएंगे डिनर पे। और बाद में 9:30 को कुछ वो जैकपॉट तंबोला करके है, वहाँ है ना, वही है ना, हाँ वो 9:30 बजे। और बाद में 11 बजे एक एडल्ट क्या है, एडल्ट शो है लाइक 18+ के लिए, तो वो अटेंड करना है। और भाई यहाँ पे आओ तो थोड़े पैसे ज़्यादा लेके आना, क्योंकि डॉलर्स में पूरा काम होता है। और तो हम आ चुके हैं वापस रूम पे, और खुशी तो बहुत है क्योंकि हम पहली बात तो कि हमने भी कैसीनो खेला। कैसीनो में गए, हम गेम खेले। एक मतलब गेम का नाम तो क्या है, इतनी खुशी मुझे आज तक नाम ही नहीं पता गेम का, और खेल के बहुत मस्त गेम थी वो। मतलब क्या बोलते हैं
तो पहली बात तो वो कि वहाँ डॉलर्स में चलता था, तो हम कितने 2000 रुपये दिए उन्होंने, हमने उनको दिए 2000 रुपये, और उन्होंने $26 के कॉइन दिए हमें, और $26 से हम पहुंचे $198, और वो INR में कन्वर्ट होते हैं तो 14,700 रुपीज जो हम जीते। पहले तो हम एकदम लो पे आ गए थे, लाइक 26 से भी नीचे चले गए थे, लाइक 20-22 पे चले गए थे। लास्ट 10 बचे थे हमारे पास, सब रख दिए थे। वो सब बैट बाजी में रख दिए। बाद में हमने सोचा क्या करें कि खेले नहीं खेले। बाद में मैंने बोला एक काम कर, सब लगा दे, जो होगा देखा जाएगा। और बाद में उससे चालू हुआ, और भाई थोड़ी देर के लिए तो पसीने आ चुके थे कि भाई चालू इसमें पसीने आ रहे थे, क्या हुआ। फिर फाइनली हम वो क्या बोलते हैं, जो पोकर था वहाँ का, वो उसने सामने से बोला कि आप खड़े होइए, जाइए भाई। हमें तो अभी भी और खेलना था। अभी टाइम क्या हुआ, 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे। अभी हम अभी रूम में आए जस्ट, हमें तो अभी भी खेलना था, पर उन्होंने बोला आप जाइए अभी, और वैसे भी बंद होने का टाइम हो गया था। उसके बाद हुआ बॉलीवुड वे, जो एक कैसे हॉट तो नहीं बोलेंगे, लाइक 18+ एडल्ट के लिए शो था, और उसमें सिर्फ डांस ही था और कुछ था नहीं, बट वो सब एडल्ट सॉन्ग पे था, लाइक हॉट सॉन्ग पे था बॉलीवुड के सारे। तो वो एंजॉय किया। बाद में वापस कैसीनो गए, और कैसीनो में जाके यू नो द रेस्ट, हम जीत चुके हैं। और अब हम कल सुबह पहुंचेंगे गोवा, और गोवा में सुबह 7 बजे तो पहुंच जाएंगे, डिसम्बर हो जाएंगे वहाँ पे। और बाद में वहाँ से 2-3 दिन में गोवा में, 3 दिन गोवा में बचे, 3 दिन गोवा में धमाल करेंगे। अभी जो जीते हैं उनसे तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए खुद भी सेफ रहिए, अपने परिवार वालों को भी सेफ रखिए, और बस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।